अभी तुम खूबसूरत हो। थैंक यू। पति को तुम्हारे अंदर कॉलेज की नई नई गर्लफ्रेंड्स दिखाई देती है। थैंक यू। लेकिन कल जब बाल पक जाएंगे, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, तब इसी चेहरे में उसे उसी कॉलेज की प्रिंसिपल दिखाई देगी। अब तुम उसका दिल छूती हो, तब वो तुम्हारे पैर छुएगा। तो आपको आशीर्वाद देने से प्रॉब्लम है? परी, तुम इतनी अक्लमंद हो कैसे? बचपन से। देखो परी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी प्यार भरी अदाएं, तुम्हारी ये खूबसूरती सिर्फ 10-15 साल तक अच्छी लगती है। उसके बाद जैसे ही 40-45 साल के हुए नहीं कि बीवियों के हाथ का सिर्फ अच्छा खाना उन्हें अच्छा लगता है और ज्ञान की बातों पे ही मुस्कुराते हैं और घूमने के नाम पे तो उन्हें सिर्फ तीर्थ यात्राएं याद आती है। अच्छा खाना, पूजा पाठ, समझदारी की बातें, ये सब तो मुझे आता नहीं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं। क्या नहीं? देखो परी, अगर 10-15 साल तक अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखनी है ना, तो हमें अपने अंदर दूसरे गुण भी लाने पड़ेंगे। किस नाम से? नुदेव्रोत्र तो सोम्बले। परी, याद करो, सुबह तुम्हें मम्मी जी ने क्या कहा था? हाँ, ये रोलर लगा के डाइनिंग टेबल पे नहीं आना चाहिए। सबके सामने क्या कहा था? इसे तो 3 का पहाड़ा 12 से आगे आता ही नहीं, और अगर किसी ने इससे गणित या भूगोल का कोई सवाल पूछ लिया तो वो तो आईसीयू में ही दाखिल हो जाएगा। ओह, तो इसका मतलब है कि मुझे एडवांस में हॉस्पिटल बेड की बुकिंग करानी चाहिए। अगर किसी ने गलती से मुश्किल सवाल पूछ लिया तो? परी, तुम्हें किताबें उठानी चाहिए। फैशन मैगजीन नहीं, पढ़ाई लिखाई की किताबें उठानी चाहिए, ज्ञान की किताबें उठानी चाहिए। और तुम्हें सिर्फ 12 का पहाड़ा नहीं, 120 तक का पहाड़ा आना चाहिए। सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, तब जाके उनकी बातों का जवाब दे पाओगी तुम। कहाँ है जीजी? हटाओ इसे। नमस्ते अंकल जी, हमारी कंपनी सब कुछ की तरफ से हम आए हैं। साबुन बनाती है, दीदी के लिए लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश भी बनाती है। खाने के सामग्री में चावल, दाल, आटा भी मंगवा सकते हैं। हमारी कंपनी पूजा की सामग्री से लेके आधार कार्ड तक हमारी कंपनी बनाती है। कभी कभी हम लोग किडनैपिंग का भी काम करते हैं। कीमत मात्र 11 रुपए। कहाँ पका रहे हो जीजे? सेल्समैन की नौकरी मिल गई है क्या? सेल्समैन की नौकरी ना मिली है, नाटक में सेल्समैन का रोल मिला है। ये सबसे सस्ती साड़ी है, हैं? जो आपके लिए बेस्ट है। यही ढूंढ रही है ना तब से, हैं? ले जाना कद्दू नहीं, बेकार में मेहनत करवाते हैं। मैडम जी, ओ मैडम जी, मैडम जी, ओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। काबे, आधे घंटे से वो लोग बैठे थे, एक साड़ी नहीं बेच पाया तू? भैया, काउंटर के उस पार बैठ के बोलना आसान है, कभी इस पार आकर देखिए, एक साड़ी बेचने में पसीने निकल जाते हैं, है ना? लेकिन हाँ, आप तो बॉस हो, आपको क्या पता। बस ऐसे मैसेज करते करते नौकर को डांटना आपका परम धर्म है ना? तुम्हें लगता है हम यहाँ बैठ के मैसेजेस करते हैं? गेम खेलते होंगे वहाँ बैठकर, और क्या होगा, है ना? बेटा यहाँ दूर के डोल सुहाने हैं, सुना है ना? बस वही समझ लो। पूरी दुनिया को लगता है कि मालिक के मजे हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि सबसे ज्यादा आग मालिक की कुर्सी पे ही लगी है। अरे किसी महीने में जो काट के बचता है ना, उससे ज्यादा सैलरी तो एक खतरू ले जाता है। उस दिन तो मन में ख्याल भी आया था, काश खतरू होते। भैया, हमारे मन में तो रोज यही ख्याल आता है, काश इस दुकान का मालिक मैं होता, है ना? अच्छा, तो आओ तुम मालिक बन जाओ। भैया मजाक कर रहे हो? अरे नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। एक दिन तुम इस तरफ, हम उस तरफ, तब पता चलेगा तुम्हें। साले साहब, चॉकलेट का रेपर तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे खिलाओगे, बच्चा आगे बढ़ रहा है। अरे हम सच में सीरियस हैं, सही में।
अरे मेरे हजारवें ज़ेरॉक्स अनिल कपूर, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी जाओ। आओ। भाई मजाक करे। अरे नहीं, मजाक नहीं कर रहे। हाँ हाँ, आज आराम आराम से आराम से। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। बैठो। खतरू जूस लाना। ये भी नहीं चल रहा। लाइटर मुझे आज तो या तो लोग मेरी अच्छी चाय की खुशी में डूबेंगे या तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब जाऊंगी। और सिर्फ चाय ही क्यों, अब तो मैं हर चीज बनाने में माहिर बनूंगी। आखिर प्रतिभा नाम है मेरा। जैसा नाम वैसा ही काम। खाना बनाने में भी अद्भुत प्रतिभा है। कुंती, एक बात तो है, पेट में जगह बिल्कुल नहीं है, फिर भी तेरी प्रतिभा के बनाए खाने की महक ही ऐसी है ना कि बिना खाने रहा ही नहीं जाता। सही बात है, मैं तो जी भर के खाऊंगी, बाद में टिफिन भी लेके जाऊंगी घर पे। अरे विमला, तू तो खाना घर ले जाने की बात कर रही है। मेरा तो मन करता है कि कुंती की जो बहू है ना प्रतिभा, मैं इसी को अपने घर ले जाऊं, लेकिन ऐसे हमारी नसीब कहाँ। अरे ऐसी लल्लू बहू मिली है ना, इस जन्म में तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। हे भगवान, इस जन्म में तूने चंपू जैसी बहू दे दी है ना मुझे, अगले जन्म में प्रतिभा जैसी ऑलराउंडर बहू देना। हाँ नहीं नहीं, अगले जन्म में तो प्रतिभा मेरी ही बहू बनेगी। हे भगवान, इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। जाओ जाओ, प्रतिभा अगले जन्म में मेरी बहू बनेगी। हाँ बोल देती हूँ। हेलो, इस जन्म में ना बहू के मामले में भगवान ने मुझे बहुत सताया है, तो नेक्स्ट जन्म वो मेरी। ओके? नहीं, मैंने सबसे पहले बोला था। नहीं, मैंने सबसे पहले बोला मेरी बहू बनेगी। नहीं, सलमान खान की पिक्चर की तरह अगले 7 जन्म तक प्रतिभा की एडवांस बुकिंग भगवान से मैंने करा रखी है। अरे गैस पर पहले बर्तन तो रख प्रतिभा। लो दीदी, आज जामू ने लिपस्टिक लगा के देख ही लो। भक्ति भाव से भरी हूँ। शिव शंभू, तो प्रेम भाव में भी पीछे मत रहो, दिखा दो प्रेमा बनके। परंतु कुछ नहीं, आज आपको भक्ति की लक्ष्मण रेखा लांघकर फ्रेंच टोस्ट की गलियों में जाना ही होगा। जिन हाथों में अगरबत्ती धूप बत्ती होती थी, उन हाथों में आज जामुनी लिपस्टिक है। लगाओ दीदी, लगाओ। Como Jeten se Juni on ter. यार ये प्रार्थना कैसे जुड़ा बांध के रखती है पूरा दिन, और ये प्रतिभा कैसे ऐसे बुक्स पढ़ लेती है। मुझसे ये सब हो पाएगा नहीं। और कुछ साल बाद माजी और कन्हैया तुम्हें भाव देंगे। नहीं नहीं, अगर मुझे कोई भाव नहीं देगा तो मेरे साथ कोई फोटो नहीं खिंचवाएगा। फोटो नहीं खिंचवाएगा तो मैं क्या स्टेटस अपडेट करूंगी। अब समझी? अरे बाप रे, सिर्फ लाल मिर्ची के 5 डब्बे। मुंडू लाल, मुंडू धानी लाल, कश्मीरी लाल। अरे बाप रे, इतने टाइप के तो ब्लड ग्रुप भी नहीं होते जितने मसाले भर रखे हैं पंजीरी ने। कैसे समझूं? मुझे तो लगता है एक कोर्स तो पंजीरी के मसाले समझने के लिए करने पड़ेंगे। वाह पंजीरी वाह, मतलब कैसे कर लेती हो तुम ये सब। अब मैं कैसे समझूं? कैसे करती हो ये सब? हरिओम दीदी, खड़ी क्या हो, प्रैक्टिस करो, आवाज आनी चाहिए। टॉक 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 टॉक। दीदी मुंह से नहीं पैरों से। कैसे चलती है प्रेमा? अति उत्तम। दीदी अब चल के दिखाइए। हरिओम, ये हाथ मत जोड़िए, कमर पे रखिए। अवश्य, मेरी कमर पे नहीं, अपने कमर पे। हरिओम हरिओम, अब चलिए। हरिओम
दीदी प्रसाद के लाइन में नहीं चलना, कमर लटकाइए। अवश्य बोली, अवश्य। हरिओम। दीदी दुनिया में उसी का बोलबाला है जिसमें औरों से कुछ ज्यादा है। हमें भी कन्हैया जी और माँ जी का दिल जीतना है तो एक एक गुण बढ़ाना ही पड़ेगा। ओ सुनो, दिल लगा के काम करो। अगर शाम तक 25 साड़ी न बिकी तो पगार भूल जाना, पहले से बता दे रहा हूँ। जी मालिक। हाँ, ये साड़ी बहुत बढ़िया, बहुत जचेगी आप पे। क्या है ये? क्या पकड़ा दिया? साड़ी में से एम्ब्रॉयडरी निकल रही है। अरे मैडम देखिए, डिफेक्ट है साड़ी में। अरे मैडम, उसके लिए तो आपको दुकान के मालिक से बात करनी पड़ेगी। ओ मालिक, साड़ी में डिफेक्ट है। ये क्या है? साड़ी। ऐसी साड़ी? मैडम जी, कौन सी आपकी पुश्तैनी साड़ी है? दूसरी ले लीजिए। अब दूसरी लेकर क्या करेंगे? भतीजे के बर्थडे में जाना था, अब तो वहाँ केक भी कट गया होगा। ये कोई तरीका है? यहाँ केक यही मंगवा देते हैं मैडम जी। आप बताइए कौन सा फ्लेवर का लेंगी, चॉकलेट वाला या पाइनएप्पल वाला? चुप रहो, चिलगुजे कहीं के। पैसे दो हमारे वापस। चिल्ला के बात मत करिए, दे देते हैं। अब तो हम डबल पैसे लेंगे हमारी साड़ी के। डबल? हमारा फंक्शन जो मिस करवा दिया। 1 मिनट रुको। इसमें सिंगल पैसे देने के लिए नहीं है, डबल कहाँ से देंगे दीदी? क्या हुआ मालिक? मैडम नाराज लग रही हैं। इसमें पैसे थे, कहाँ गए? नहीं नहीं, मालिक का काम तो रेवड़िया गिनना होता है ना। अब संभालो तुम। किसी महापुरुष ने कहा है ना, जिसका काम उसी को साजे। अब करो तुम। भैया, ये बॉस वाली कुर्सी बहुत खतरनाक है, आप ही बैठिए ना प्लीज। अरे ऐसे कैसे भैया, मालिक तो आप हो। हेलो हेलो। फर्स्ट क्लास चप्पल, पति पे बरसाइए, बच्चों पे बरसाइए, टीवी चले तो बरसाइए, ना चले तो बरसाइए। सबसे मजबूत चप्पल, धूप में चलेगी, बरसात में चलेगी, पहनोगे तो चलेगी, ना पहनोगे तो दौड़ेगी। चुप। नहीं नहीं जीजी, आपसे नहीं कह रहे हैं, दामाद जी से कह रहे हैं। हमारे बारे में बोल रही है? अरे बुआ प्रणाम, अभी तक हो? क्या मतलब? मतलब ठीक हो? कुंती को फोन दो। लो बात करेंगे। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। बैलेंस खत्म हो गया होगा। फूफा जी ने 20 रुपया ज्यादा का रिचार्ज कराया क्या आज तक? बहन जी। बहन जी? सेल्समैन, चप्पल बेच रहा हूँ। क्या मन बनाया आपने? खाओगी? लोगी? ये तो मेरी चप्पल है ना, तो मेरी चप्पल मुझे ही बेच रहे हो? लाओ उधर लाओ। लो। ये कुसुम, ये बहुएं कहाँ गई सब? मैया, ये तूफान के आने के पहले की शांति है। आ गया तूफान। हेलो। हाँ जीजी, कट गया था। कन्हैया ना आपसे बहुत नाराज है, कह रहा था बुआ आई नहीं शादी में। एक के साथ शादी होती तो आती ना। हमारे रूड़की तक कन्हैया की शादी के चर्चे चल रहे हैं। बहुओं के रूप में 5-5 ओलंपिक मेडल जो लाई हो घर में, सुना है बहुत चैंपियन है गुणों में। बस जीजी, आपका आशीर्वाद है और भोले की कृपा। जीजी, तो फिर कब आ रही हो रूड़की से मेरठ? अरे मुंह दिखाई करने। फिर कट गया। 20 रुपया कितना देर चलेगा? बहू, कहाँ गई सबकी सब? पंजीरी तो इस टाइम तक खाना चढ़ा देती है। भूख लग गया ना? और प्रार्थना की रामायण का पाठ चल रहा होता है। घर में कर्फ्यू का माहौल क्यों हो गया? कहाँ गई सबकी सब बहुएं? बहुआ, अरे फिर से रीडायल कर लो ना मैया। रिचार्ज खत्म हो गया होगा। अच्छा, टीका हो रहा है। इतना बड़ा घूंघट क्यों ओढ़ रखा है? मैया लगता है भाभी को मुंह दिखाई का गिफ्ट फिर चाहिए। अगरबत्ती के डब्बे में फ्रेंच टोस्ट।
आज से पूजा पाठ मैं करूंगी। इसलिए राम लोग को भगवान को समझ में आएगा। तो पूजा पाठ वाली क्या करेगी? बद्रीनाथ एक्सप्रेस पेरिस पहुंच गई। बोजूर, हरिओम। बोजूर। मैया, माझी, लव स्वयं। इस ओमात्रो पोपोत्रे कदाचित हरिओम लुकिकेंत्रे। लो, अब इस भाषा को कौन समझाएगा? ए पंजीरी, दीदी क्या बोल रही है ये तो मुझे भी पता नहीं। थोड़ा थोड़ा फ्रेंच में बोल रही है ना। चलो चलो सेल्फी लेते हैं। ये यहाँ है तो खाना कौन बना रही है? सासू माँ खा। माँ जी, खाना बनाने में 3-4 घंटे और लग जाएंगे। ये खाना बनाने में कि सासू माँ को कोमा में जाने में? नंदोई जी, माँ जी, रोटियां कैसे खाएंगे? सिक्की हुई खिला देना बेटा। ना, वो पूछ रही है कि इंडिया का नक्शा खाओगे कि साउथ अफ्रीका के? नहीं। सासू माँ, आप जानती हैं कि अफ्रीका एक महाद्वीप है? मुझे भी आज ही पता चला। और सासू माँ, आप ये जानती हैं कि हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? हम 15 अगस्त मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। मम्मी जी, मुझे तो लगा था कि हम 15 अगस्त मनाते हैं क्योंकि उस दिन हम पतंगे उड़ाते हैं। ना बाबू, हमको तो लगा उस दिन 16 रिलीज हुई थी ना, इसीलिए मनाते हैं। अरे, हमको बताया क्यों नहीं कि तुम लोग चेंज हो रहे हो? हम भी फोटो वाले नाना जी बन जाते। हाँ जी बोलिए। सुनो, मैं और कन्हैया के फूफा जी हम आज आ रहे हैं। कहाँ? तुम्हारे घर। और कहाँ? 5-5 बहुओं की मुंह दिखाई जो करनी है, हम भी तो देखें। 5-5 बहुओं के रूप में लाए हुए 5-5 हीरे। हीरे? माँ जी, सासू माँ, सासू माँ सामान लाऊं क्या? अरे सासू माँ, इतना क्या नर्वस आ रही हो? बहुओं के गुण देखने आ रही है, तुम्हारा ओपन हार्ट सर्जरी करने नहीं आ रही है। ओपन हार्ट सर्जरी तो हम फिर भी सह लेंगे। पर गुड्डो मौसा के ताने तो स्वर्गवास होने के बाद ही भैया को सुनाई देंगे। अब एक ही रास्ता है। हाँ सासू माँ, घर छोड़ के हमेशा के लिए बद्रीनाथ निकल लो। हाँ? नहीं? ये देखिए मैडम, इसका फॉल देखिए, बॉर्डर देखिए, हैं? बहुत जचेगा आप पे। मजा आ रहा है कन्हैया भैया? आपकी जगह मैं मालिक और मेरी जगह आप नौकर, ये रोल बदल कर आपको कैसा लग रहा है? देखिए भैया, काम ठीक से करिए। और हाँ, एक बिंदी भी लगा लो, इससे कस्टमर को साड़ी की सुंदरता और क्लियर हो जाएगी। मालिक को आंखें, मालिक को आंखें। सॉरी मालिक। मालिक, मैया का फोन है, बात कर ले। ज्यादा देर बात नहीं करनी है, बता दे रहा हूँ। हाँ मैया। कन्हैया, गजब हो गया। क्या हो गया? जीजे की जॉब लग गई का? अरे वो गजब नहीं, चमत्कार होगा। हाँ तो फिर क्या हुआ? अरे कन्हैया, तेरी रुड़की वाली बुआ और फूफा आ रहे हैं 5 बहुओं के 5 गुण देखने। हाँ तो क्या बात है, अच्छे से मिलवाना बुआ से। और कैसे और किसे? जो पहले बहुएं थी उनसे मिलवाऊं या जो बहुएं हैं उनसे मिलवाऊं? क्या बात करिए मैया, पांचों की पांचों नहीं रही का? ये साड़ी मेरे पहले करवा चौथ की है। ये कहते थे कि
ये लाल रंग मुझ पे बहुत जचता है। वाओ चाची क्या साड़ी है, इसकी तो मैं ड्रेस बनवाऊंगी। अब से ये मेरी। अरे सुन तो, अरे दे भी दे, वैसे भी ये सारी साड़ियाँ अब तेरे किस काम की। जब पति चला जाता है तो सिर्फ पति नहीं जाता, आपका हक भी चला जाता है। धीरे धीरे से 12 दिसंबर से रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।